Hello students, how are you? I hope you are well at home. We have critical times because of corona. So we are going to discuss a poem. The name of poem Snare. देखिए यहाँ पर क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक है द स्नेयर, और ये स्नेयर आपके सिलेबस में चलती है जो किसके द्वारा, जेम्स स्टीफन के द्वारा लिखी गई है। तो नेम ऑफ पोइम क्या है, द स्नेयर, और इज रिटन बाई जेम्स स्टीफन। जेम्स स्टीफन के द्वारा ये पोइम है वो लिखी गई है। इस पोइम में मुख्य रूप से क्या बताया गया है, इस पोइम में मुख्य रूप से ये बताया गया है कि एक खरगोश है वो जाल में फंसा हुआ है, और उस फंसे हुए खरगोश की दुर्दशा का इस कविता में वर्णन किया गया है। उस खरगोश की आवाज़ से कवि को ये महसूस हो रहा है कि ये आवाज़ है वो खरगोश की है। कवि उस खरगोश की सहायता करना चाहता है, लेकिन सहायता करना चाहते हुए भी वह यानी उस खरगोश की सहायता नहीं कर पाता। इसका कारण है कि उसे स्थान के बारे में यानी पता नहीं है। ठीक है, तो अपन देखते हैं भाई जेम्स स्टीफन कौन था और किस प्रकार से उसका पालन पोषण हुआ। तो सबसे पहले है पोइम है वो जेम्स स्टीफन के द्वारा लिखी गई, और पोइम का नाम क्या है, द स्नेयर। देखिए स्नेयर में है जेम्स स्टीफन है, और सबसे पहले है वो ग्रू अप यानी बड़ा कहाँ पर हुआ, डबलिन नामक स्थान पर हुआ। कहाँ पर हुआ, डबलिन नामक स्थान पर वो बड़ा हुआ। इसके बाद में उसने एज स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर का मतलब होता है एक आंसू लिपिक, यानी आंसू लिपिक के रूप में उसने क्या किया, यानी कार्य किया। किसके रूप में, आंसू लिपिक के रूप में उसने कार्य किया। और उसके बाद में उसने सहायक क्यूरेटर, जिसको कहते हैं असिस्टेंट क्यूरेटर, उसके रूप में भी उसने कार्य किया। इसके बाद में इस जो पोएम की मेन थीम या इस पोएम का जो मैसेज बनता है वो बनता है सेव वाइल्ड लाइफ, यानी जंगली प्राणियों को या जंगली जीवों को बचाना। उसके बाद में दूसरा है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन फॉर वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्शन सुरक्षा, और कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण फॉर वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों के लिए संरक्षण और सुरक्षा। तीसरा है आइएम्बिक टेट्रामीटर में ये पोइम है वो लिखी गई है। इस टेट्रामीटर का मतलब क्या होता है कि जो प्रत्येक पोइम की जो स्टेंजा है उस स्टेंजा में 4 लाइनें हैं। जैसे पेंटा का मतलब 5 होता है, 5 से होता है, इसी प्रकार टेट्रा का मतलब किससे होता है, यानी 4 से होता है। तो प्रत्येक स्टेंजा में यानी कितनी 4 लाइन्स है वो दी गई है। अब क्या करते हैं अपन, जो स्नेयर पोइम है जो जेम्स स्टीफन के द्वारा लिखी गई है उसको अपन 1 बाई 1 एक लाइन बाई लाइन है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहां लिखा है आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, नाउ आई हियर द क्राई अगेन, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। देखिए सबसे पहले यहां पर है वो इसका उच्चारण हो रहा है पेन, इसका उच्चारण हो रहा है स्नेयर, क्या हो रहा है, स्नेयर। इसका उच्चारण हो रहा है अगेन, और इसका उच्चारण हो रहा है एवरी वियर। तो इसके एक राइम स्कीम बनती है, क्या बनती है, राइम स्कीम। और राइम स्कीम का मतलब कविता की, यानी जिसको कहते हैं तुकबंदी, क्या कहते हैं उसको, कविता की तुकबंदी। देखो यहां पर पेइन है तो इसमें अंतिम शब्द है वो इन आ रहा है। इसी प्रकार से इसमें क्या आ रहा है जहां पर ये मात्रा है वो मिल जाती है वहां पर उसको अपन राइम स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइम स्कीम। जैसे यहाँ पर पेइन आ रहा है तो पेइन, और यहाँ पर क्या आ रहा है, अगेन। तो पेइन को अपन ए से काउंट करते हैं उसको, तो यहाँ पर क्या हो गया ए, स्नेयर में क्या हो गया बी, फिर वापस देखो पेइन और अगेन, इसमें क्या हो गया ए, फिर एवरीवेयर में क्या हो गया वापस बी। तो कई बार पूछ लेते हैं भाई फर्स्ट जो स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम क्या हुई, तो राइम स्कीम उसकी क्या हो गई, ए बी ए बी। क्या हो गई, ए बी ए बी। ए बी ए बी कैसे हुई भाई, पेइन में सबसे पहले क्या आ रहा है, इन आ रहा है। इसी प्रकार अगेन में भी क्या आ रहा है, इन आ रहा है। दोनों है वो मात्रा इनकी क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, राइम स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, राइम स्कीम। तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। ये वाली इससे डिफरेंट है इसलिए क्या हो गया, बी हो गया। तो ए बी इसकी क्या हो गई, राइम स्कीम हो गई। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी ए और बी। ठीक है, इसी प्रकार देखो सेकंड में जैसे यहां पर लिखा है एड, क्या लिखा है, एड। फिर उसके बाद में लिखा है एयर,
फिर उसके बाद में लिखा है अफ्रेड, फिर उसके बाद में लिखा है अफ्रेड, क्या लिखा है, अफ्रेड, अफ्रेड एयर, और यहां पर ये लाइन है वो वापस इसका रिपीटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब क्या है कि कविता को एक यूनिटी मिलती है, जैसे एक लाइन को दोबारा अपन उसी को रिपीट करें तो उससे कविता को क्या मिलती है, यूनिटी मिलती है, क्या मिलती है, यूनिटी मिलती है। जैसे यहां पर लिखा है आई हियर ए सडन क्राई ओ पेन, कवि कह रहा है कि आई हियर मैं सुनता हूं, ए सडन का मतलब एक अचानक, क्राई का मतलब है चीखने की आवाज, और पेन, पेन का मतलब क्या होता है, यानी दर्द या दुख से, तो मैं दर्द या दुख से चीखने की आवाज को क्या करता हूं, अचानक सुनता हूं। कवि कह रहा है, कौन है कवि, जेम्स स्टीफन है, वो कह रहा है कि मैं दर्द से चीखने की अचानक आवाज को क्या करता हूं, यानी सुनता हूं। यहां पर जो आई शब्द है वो किसके लिए आ रहा है, पोइट के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, पोइट के लिए। फिर उसके बाद में कह रहा है देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, देयर इज वहां पर है ए रैबिट एक खरगोश इन ए स्नेयर, इस स्नेयर का मतलब क्या होता है, नेट, क्या होता है, नेट कह सकते हैं, या आप लोग ट्रैप कह सकते हैं, या फिर NOOS नूज, इसका मतलब होता है फंदा, जाल, या नेट का मतलब भी क्या होता है, जाल। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, वहां पर जाल में क्या है, एक खरगोश है। कवि क्या कह रहा है कि मैं एक अचानक दर्द से चीखने की आवाज को क्या करता हूं, सुनता हूं। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, वहां पर जाल में क्या है, एक खरगोश है। नाउ अब आई हियर मैं सुनता हूं द क्राई, यानी उस चीख को, अगेन का मतलब है यानी पुनः, और मैं उस चीखने की आवाज को क्या करता हूं, पुनः सुनता हूं। बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं नहीं बता सकता, फ्रॉम वेयर, इस फ्रॉम वेयर का मतलब होता है वेंस, क्या होता है, वेंस, यानी कहां से, कि आवाज है वो कहां से आ रही है, ये आवाज है वो कहां से आ रही है। कवि कह रहा है लेकिन मैं नहीं बता सकता कि वो आवाज कहां से आ रही है। तो इसका क्या हो गया, फर्स्ट सिंगर है वो कंप्लीट हो गया। किस प्रकार से, आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, यानी मैं दुख से अचानक चिल्लाने की आवाज सुनता हूं। आई शब्द वो किसके लिए है, पोइट के लिए है। फिर कह रहा है देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, वहां जाल में क्या है, एक खरगोश है। नाउ अब आई हियर द क्राई अगेन, अब मैं पुनः चीखने की या चिल्लाने की आवाज को सुनता हूं। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन ये आवाज है वो कहां से आ रही है, इस बात को मैं नहीं बता सकता। कौन नहीं बता सकता, कवि कह रहा है कि इस आवाज को मैं नहीं बता सकता, क्यों, क्योंकि मुझे ये तो मालूम चल रहा है कि आवाज खरगोश की है, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं है कि वह आवाज कौन से स्थान से यानी आ रही है। उसके बाद में इस लाइन का रिपीटेशन किया गया है, क्या किया गया है, इसका रिपीट किया गया। रिपीट का मतलब है वही लाइन दोबारा आ गई, क्या, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। रिपीटेशन से क्या होता है कि कविता को यूनिटी मिलती है, यूनिटी का मतलब उसकी एकता, एक प्रकार से एकता है वो मिल जाती है, किसको, कविता को। तो यहां पर लिखा है बट, लेकिन, आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं नहीं बता सकता, ये लाइन वापस आ गई। फिर लिखा है ही इज कॉलिंग आउट, वह पुकार रहा है फॉर एड, एड का मतलब क्या होता है, हेल्प, यानी वह सहायता के लिए क्या कर रहा है, पुकार रहा है। ही इज कॉलिंग आउट, वह पुकार रहा है। फॉर एड का मतलब है किसके लिए, यानी सहायता के लिए वह पुकार रहा है। यही शब्द किसके लिए है, रैबिट के लिए, किसके लिए है, रैबिट के लिए, मतलब खरगोश के लिए आया है ही, और यहां पर जो आई शब्द आ रहा था वो किसके लिए आया था, पोइट के लिए। ही इज कॉलिंग आउट, वह पुकार रहा है। फॉर एड का मतलब है सहायता के लिए। अब वह खरगोश है वो जाल में बंद है, और जाल में बंद होकर और वह सहायता के लिए यानी क्या कर रहा है, पुकार रहा है। क्राइंग ऑन का मतलब है चिल्लाने से। द फ्राइंटेड एयर का मतलब है भयभीत हवा, क्या, भयभीत हवा। इस फ्राइंटेड एयर का मतलब होता है भयभीत हवा, क्या होता है, भयभीत हवा, यानी भयभीत हवा को चीरकर भी उसकी आवाज यानी सुनाई देती है। उसकी चिल्लाने की आवाज इतनी जबरदस्त है, उस जानवर की, उस खरगोश की आवाज इतनी जबरदस्त है कि जो पूरा वातावरण है उस वातावरण को चीरकर भी उसकी आवाज है वो सुनाई देती है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और प्रत्येक प्राणी को यानी क्या बना देती है, भयभीत बना देती है। मेकिंग बना देती है एवरीथिंग, यानी प्रत्येक वस्तु को या प्रत्येक प्राणी को, और अफ्रेड का मतलब है यानी क्या बना देती है, भयभीत बना देती है। ठीक है, अब देखो इसकी राइम स्कीम, यहां पर क्या आएगा बताओ, जैसे रिपीटेशन हो रहा है तो वेयर आ गया, क्या आ गया, वेयर एवरीवेयर आ जाएगा। फ्रॉम वेयर, क्या आ गया, फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर में क्या थी बताओ, फ्रॉम वेयर में क्या आ रही थी, बी आ रही थी क्या, तो यहां पर क्या हो गया, वापस बी आ गया। अब देखो एड में यहां पर अलग है तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी। भाई ए तो आ नहीं सकता, ए में तो क्या आ रहा है, इन आ रहा है, बी में क्या आ रहा है, अर शब्द आ रहा है। ठीक है,
यहां पर अर वापस आ गया है वेयर, तो इसका मतलब अर शब्द आ गया तो बी हो गया, एड आगे क्या हो गया सी हो गया, वापस एयर में क्या आ गया आर आ गया तो क्या हो गया बी, और वापस क्या हो गया सी, तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई बी सी और बी सी बी सी, क्या हो गई बी सी बी सी। अब देखो तीसरा, उसके बाद में तीसरा है मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग बना देती है एवरीथिंग अफ्रेड, वापस देखो यहां पर वेकिंग आ रहा है मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और वही लाइन है वापस रिपीट हो रही है, क्या हो रही है रिपीट हो रही है, इसका मतलब इसमें रिपीटेशन है, क्या है रिपीटेशन। आप ऐसा कह सकते हैं द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टांजा, द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टांजा इज रिपीटेड नेक्स्ट वन, द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टेंजा इज रिपीटेड नेक्स्ट वन, यानी प्रत्येक जो अंतिम लाइन है स्टेंजा की उसको अगले एक में यानी क्या किया गया उसको रिपीट किया गया है, दोहराया गया है। देखो पहले में क्या आ रहा था बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम हियर, फिर दूसरे में है वापस आ गई, फिर तीसरे में देखो यहां पर मेकिंग एवरीथिंग है तो वापस आ गई ये लाइन, फिर चौथे में देखो एंड आई कैन नॉट टेल तो ये वापस आ गई, ठीक है। इसका मतलब है प्रत्येक स्टेंजा में क्या हो रही है यानी वापस है वो रिपीट हो रही है। अब देखिए यहां तीसरा है मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग बना देती है एवरीथिंग का मतलब है यानी प्रत्येक वस्तु को, अफ्रेड का मतलब है यानी भयभीत बना देती है, प्रत्येक वस्तु को उसकी आवाज है वो भयभीत बना देती है। किसकी आवाज खरगोश की आवाज, उस खरगोश की आवाज इतनी ज्यादा कहने का मतलब जबरदस्त है कि वहां पर जो होल वातावरण है वो होल वातावरण उस आवाज से यानी एक प्रकार से गुंजियामान हो जाता है या गुंजन हो जाता है, तो पूरे कहने का मतलब जंगल के अन्य छोटे जानवर है वो भी उस आवाज से यानी भयभीत हो जाते हैं, छोटे उससे छोटे जो जानवर है वो सारे क्या हो जाते हैं यानी भयभीत हो जाते हैं। उस खरगोश की आवाज यानी इतनी तेज है कि कभी उस आवाज को सुन पा रहा है बट ही इज अनेबल टू लोकेट हिज लोकेशन, लेकिन वह उसकी स्थिति का पता लगाने में क्या है पूरी तरह से असमर्थ है। उसकी आवाज से मालूम करता है कि आवाज है वो किसकी है खरगोश की है, लेकिन उसके पैलेस के बारे में उसके स्थान के बारे में उसे पता नहीं है। किसको पता नहीं है कवि को मालूम नहीं है। तो यहां आ गया मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड यानी प्रत्येक वस्तु को क्या बना देती है भयभीत बना देती है। उसकी आवाज इतनी जबरदस्त है या इतनी तेज है कि अन्य सभी प्राणियों की जो आवाज है उसकी आवाज से निम्न हो जाती है, इसलिए प्रत्येक वस्तु को यानी भयभीत बना देती है। आगे लिखा है रिकलिंग अप, इसका मतलब होता है विकृत करता हुआ। क्या होता है विकृत करता हुआ, यह इसको अपन कह सकते हैं सिकोड़ता हुआ, सिकोड़ता हुआ। हीज अपने, लिटिल का मतलब है यानी छोटे से, और फेस का मतलब है यानी किसको यानी चेहरे को, यानी अपने छोटे से चेहरे को क्या करता हुआ सिकोड़ता हुआ। क्या करता हुआ अपने छोटे से चेहरे को सिकोड़ता हुआ। एज जब ही क्राइज वह क्या करता है चीखता है या चिल्लाता है। अगेन का मतलब है यानी पुनः। फोर एड का मतलब है किसके लिए सहायता के लिए, वह सहायता के लिए क्या करता है पुनः चिल्लाता है। वापस देखो मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड यानी प्रत्येक वस्तु को क्या बना देती है भयभीत बना देती है। रिकलिंग अप इसका मतलब क्या होता है विकृत करता हुआ या सिकोड़ता हुआ। इज लिटिल फेस यानी अपने छोटे से चेहरे को विकृत करता हुआ या सिकोड़ता हुआ। एज जब ही क्राइज वह क्या करता है चीखता है या चिल्लाता है। अगेन का मतलब है पुनः, जब वह पुनः चिल्लाता है। फोर एड किसके लिए यानी सहायता के लिए, यानी वह चिल्लाता है। बट ही इज अनेबल टू लोकेट हिज लोकेशन, लेकिन वह यानी उसकी स्थिति के बारे में उसे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है। किसको कवि को, कवि को उसकी वॉइस से केवल ये रिकॉग्नाइजेशन हो रही है, पहचान हो रही है कि आवाज किसकी है खरगोश की है, लेकिन वह उसे उस स्थान के बारे में उसे मालूम नहीं है। आगे देखो वापस है वो रिपीटेशन है यहां पर। एंड आई कैन नॉट फाइंड द पैलेस, और मैं उस स्थान के बारे में पता नहीं लगा सकता। एंड आई कैन नॉट फाइंड, और मैं पता नहीं लगा सकता द पैलेस उस स्थान का। कौन से स्थान का द पैलेस, वह स्थान जिससे उसकी आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है उस रैबिट की, उस खरगोश की आवाज आ रही है। उस स्थान के बारे में मैं पता नहीं लगा सकता। आवाज का मालूम है खरगोश की है, लेकिन उस आवाज के बारे में ये पता नहीं कि स्थान कौन से आ रही है। आगे इसका रिपीटेशन हुआ है एंड और आई कैन नॉट फाइंड द पैलेस, और मैं उस स्थान को नहीं पा सकता, मैं उस स्थान को नहीं खोज सकता।
वेयर का मतलब है यानी जहां पर, हिज पा का मतलब क्या होता है यानी पंजा, जहां पर उसका पंजा, इज इन द स्नेयर जहां पर उसका पंजा है वो कहां पर है, जाल में है या नेट में है या नूज। नूज का मतलब क्या होता है, फंदा। फंदा होता है ना गले में लगाते हैं, उसको कहते हैं फंदा। तो कहने का मतलब जाल में उसका पंजा है वो फंसा हुआ है। तब कवि है पूरी तरह से कहने का मतलब असहाय हो जाता है और अंत में वह कहता है लिटिल वन, अरे छोटे प्राणी। और लिटिल वन का मतलब है अरे छोटे प्राणी, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं तुम्हें प्रत्येक जगह क्या कर रहा हूं यानी तलाश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम मुझे उस स्थान पर यानी उसके आसपास या जहां से आवाज आ रही उस स्थान के बारे में मुझे पता नहीं है या मैं उसे तलाश नहीं कर पा रहा हूं। अब देखो इसमें है अफ्रेड। अफ्रेड में एक बार देखो क्या आ रहा था, इधर डी में सी है तो इसका सी हो जाएगा। यहां पर क्या है फेस, बोलो क्या होगा, डी होगा। वापस अगेन में क्या हो गया, अगेन में देख लो एक बार क्या आया था, ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए। फिर उसके बाद में पेलेस, पेलेस में क्या हो जाएगा, ए कैसे है इसमें, अगेन यहां पर पेन में ए सही है। अफ्रेड में क्या आ रहा है इधर, अफ्रेड में सी आएगा तो सी सही है। फेस में क्या आ गया, डी आ गया। इसके अलावा क्या हो गया, अफ्रेड में, अफ्रेड, इधर देखो अफ्रेड में क्या आ रहा है, अफ्रेड में सी सही है, सी आ रहा है यहाँ पे। फेस, फेस में एक बार देखो अलग आ रहा है क्या, तो इसलिए क्या हो गया, डी हो गया। भाई पहले वाली नहीं आनी चाहिए तो इसका मतलब सी और क्या आ गया, डी। फिर उसके बाद में अगेन आ गया, अगेन में यहाँ देख लो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए। और यहाँ पर क्या है पहले इस, बताओ क्या हो जाएगा, डी। तो क्या हो गया सी डी और ए डी, क्या हुआ सी अफ्रेड। अफ्रेड में एक बार अफ्रेड सी आ गया। फिर उसके बाद में हेलो स्टूडेंट्स, a short video in 5 minutes only. The theme of the poem snare and the rhyme scheme of the poem. The name of poem the snare. Snare is written by James Stephens. Theme save the wildlife, protection and conservation for wildlife and this poem is also written in iambic tetrameter. First stanza, rhyme scheme, AB. Second stanza, rhyme scheme, BC. Third stanza, rhyme scheme, CD. But fourth stanza is different
ऑफ 3 स्टेंजा। 10 we can say that fourth stanza do not match first, second and third stanza। देखो इधर यहां पर लिखा है 10 स्नेयर, तो मैंने अभी बताया भाई 10 स्नेयर जेम्स स्टीफन के द्वारा है वो लिखा गया है। इसकी जो थीम है वो क्या है, थीम का मतलब होता है इसकी, कई बार पूछ लेता है भाई इसकी सेंट्रल आइडिया, इसका केंद्रीय भाव क्या है या इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है। तो सबसे पहले है सेव द वाइल्ड लाइफ, यानी वन्य जीवों को क्या करना, बचाना। किसको, वन्य जीवों को बचाना। इसके अलावा प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन फॉर वाइल्ड लाइफ, इसका मतलब है वन्य जीवों के लिए यानी सुरक्षा और संरक्षण करना। और थर्ड इसमें दिस पोएम इज आल्सो रिटन इन आइएम्बिक ट्रेटामीटर। ट्रेटामीटर के बारे में मैंने पहले बताया था आपको, भाई ट्रेटामीटर क्या होता है, जैसे 5 होता है तो उसको पेंटा बोलते हैं, 4 लाइनें होती है तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्रामीटर यानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टेट्रामीटर। तो ये जो पोइम है वो 4 पंक्तियों में लिखी गई है, इसलिए इसको आइएम्बिक टेट्रामीटर के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में लिखा है फर्स्ट स्टेंजा राइम स्कीम है, वो क्या है, ए बी। राइम स्कीम का मतलब होता है कविता की तुकबंदी, वो क्या है, ए बी। और सेकंड इसकी क्या है, यानी सेकंड है इसकी राइम स्कीम BC और BC। थर्ड स्टेंजा उसकी राइम स्कीम क्या है, CD और CD। और बट फोर्थ स्टेंजा इज डिफरेंट फ्रॉम द 3 स्टेंजा, और चौथा जो स्टेंजा है वो तीनों से अलग है। 10 वी कैन से इस प्रकार हम कह सकते हैं फोर्थ स्टेंजा डू नॉट मैच, कि इनसे मिलता नहीं है, किससे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेंजा से है वो नहीं मिलता है। कई बार पूछ लेता है भाई होल इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, होल यानी राइम स्कीम क्या है। तो होल राइम स्कीम है इसकी ABCD, क्या है, ABCD। ये जो CD है ना अंत वाला, वो किस में मिलता है, कहने का मतलब फोर्थ में मिलता है, इसलिए अपन फोर्थ को भी ऐड करके और इसकी होल राइम स्कीम निकाल सकते हैं। तो होल राइम स्कीम क्या हो गई, AB और CD इसकी होल राइम स्कीम हो गई। थैंक यू। कितने मिनट की हो गई है।